हे एवरीवन, मेरा नाम सुगंधा है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ। रिसेंटली हम लोग पुरी गए थे बाई रोड रांची से पुरी 500 किलोमीटर है करीब। और वहाँ जाने में हमें 12 घंटा का सफ़र लगता है, बस इसलिए क्योंकि रांची से जो हम लोग निकलते हैं तो इधर ट्रक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। उधर का रोड आपको 6 लेन है तो वो ईजी पड़ जाता है। दूसरा है कि वहाँ पे आपको बीच में थोड़ा सा 20 से 30 किलोमीटर का दूरी है, जो कि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ था। खैर हम लोग उड़ीसा पहुँचे एंड उस वहाँ मैंने सबसे पहले तो दही भल्ला आलू दम, जो कि वहाँ की स्ट्रीट फूड है, वो ट्राई की। एंड देन एक बहुत अच्छी मिठाई है, छेना पोड़ा कहते हैं उसे, यानी छेना को जला के बनती है, तो वो मिठाई भी हमने ट्राई किया। देन हम लोग पूरी पहुँचे तो शाम दोपहर हो गया था, तो थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग बीच पे चले गए, बीच पे एंजॉय किए, थोड़ी देर घूमे फिरे। एंड देन मैंने एक बहुत ही चुड़ैल वाला ऐसा कैसल भी बनाने का कोशिश किया मैंने, क्योंकि बालू से कोई इक्विपमेंट से नहीं बना रहे थे, बैठे बैठे बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, बनाया। एंड देन वहाँ का एक आर्ट पीस देखा और खुद पे थोड़ी शर्म भी खाई मैंने कि आर्टिस्ट के क्या बनाया मैंने। खैर फिर सुबह हम लोग उठे और फिर टेम्पल गए, टेम्पल में दर्शन किए। हाँ, क्योंकि हम लोग लगेज लेके नहीं गए थे तो हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की अपने कपड़ों की। मार्केट वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो और एक चीज़ है वहाँ पे पुरी में क्या कि उड़ीसा में भी, कि वहाँ पे आप टेम्पल में मोबाइल लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए हम लोग मंदिर का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ वहाँ पे आप पूरा ध्यान लगा के पूजा कीजिए। बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हुई हमारी। फ़ोन जूता चप्पल जहाँ आप रखते हैं, वहाँ आप हमेशा, वहाँ पे एक स्लिप दिया जाता है, उसे आप ज़रूर ध्यान से अपने पास रखिएगा, क्योंकि वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको पुलिस स्टेशन जा करके देन समथिंग समथिंग कंप्लेन लिखवाना होता है, एंड देन जा करके आपको आपका सामान मिलेगा। तो हम लोग फिर अपने होटल रिटर्न हो गए। वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट था पहले से रेडी, कि मतलब इंक्लूडेड था हमारे इसमें। तो हम लोग फिर ब्रेकफास्ट किए। और एक और चीज़, वहाँ वहाँ पे जो होटल्स हैं वो जैसे सी के साइड में है, कि मतलब व्यू ऑफ सी आपको मिलता है, वो होटल्स कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं। आप थोड़ा सा पीछे का अगर होटल लेते तो आपके अफोर्डेबल रेंज में पड़ जाता है। तो ज़रूर उस पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे बीच पे तो जाके ही हमें इंजॉय करना है ना, वहाँ जा रहे हैं हम घूमने को तो हम बीच पे चले जाएंगे। अब खिड़की से क्या देखना, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना। तो इसीलिए अच्छे होटल्स होते हैं जो पीछे भी है थोड़ा सा, तो हम लोग इसी में वैसे ही होटल में गए और अफोर्डेबल था, अच्छा था। देन फिर वापस हम लोग थोड़ी देर सी अपने बीच पे गए, वहाँ पे थोड़ा देर बस समुंदर को देखे। एंड देन हम लोग कोणार्क टेम्पल के लिए निकल गए। कोणार्क टेम्पल जाने के का रास्ता आपको पुरी से एक बाईपास जाता है, उधर से हम लोग निकल जाते हैं। देन कोणार्क टेम्पल का लोग ताजमहल की बड़ाई करते हैं कि ताजमहल दूर से बड़ा दिखता है, आप अंदर जाते जाओ तो छोटा होते जाता है। ये कोणार्क टेम्पल की भी यही खासियत है। ये मंदिर आपको जितना आप दूर से देखो ना वो बड़ा दिखेगा, और आप जैसे जैसे सामने जाते जाओगे वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। देन आप वो एक वहाँ पे नाट्य मंदिर है, उसमें आप जब चढ़ोगे तब जा करके आपको मंदिर दिखता है। और खैर अभी जो हम लोग मंदिर देखते हैं वो काफ़ी डैमेज होया हुआ रिकंस्ट्रक्टेड मंदिर है। मंदिर का बहुत सारा पार्ट ऐसा नया से ऐसे बस उसमें लगाया गया है, और काफ़ी मूर्तियाँ काफ़ी चीज़ें वहाँ पर से गायब है। तभी वो चीज़ जो अगर उसमें अलग से पत्थर लगाए तो आखिर वो पुराने पत्थर कहाँ हैं। तो खैर ये तो हमारा इतिहास ही रहा है, बहुत लोग हमें लूटा गया है, चोरी किया गया है हमारे जगह को, सामान को। तो खैर वहाँ पे एक म्यूज़ियम बना हुआ है, उस म्यूज़ियम में आप कैसा था पुराना मंदिर, कैसा होना था, उस चीज़ का एक छोटा सा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और काफ़ी डिटेल में वहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि क्या हुआ था, क्या क्या रीजंस थे, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कितने तरह के हमारे यहाँ पे सन टेम्पल है उसका भी पूरा विवरण दिया हुआ है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में कितने सन टेम्पल, उस सब के बारे में जान गए तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो थोड़ी देर हम लोग, वहाँ का भी जो समंदर है वो काफ़ी क्लीन, मतलब वर्ल्ड के क्लीनेस्ट समुंदर में काउंट होता है, जो कोणार्क टेम्पल के पास है। तो हम लोग वहाँ पे भी गए थोड़ी देर। देन हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास टाइम अच्छा खासा था, तो 1:30-2 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकले। तो क्योंकि अब वहाँ कोणार्क में सिर्फ आप कोणार्क टेम्पल ही देख सकते हैं, तो उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो हम लोग वहाँ से निकल गए भुवनेश्वर की ओर। तो भुवनेश्वर में एक लिंगराज टेम्पल है, ज़्यादा अंदर में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये थोड़ा पास में ही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी विजिट कर लिए। और वही सेम चीज़ कि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हम लोग मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते। ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर था, जिसमें कि शिव और विष्णु दोनों की एक साथ पूजा होती है। यानी यहाँ का जो शिवलिंग है उसमें शालिग्राम का बनाया हुआ शिवलिंग है, तो इसके लिए दोनों की एक साथ, यानी बेलपत्र और तुलसी दोनों एक साथ इनको चढ़ते हैं। इस मंदिर में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग तरह के मंदिर हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, क्योंकि इसे बनाने में, मतलब जिस तरीके की कारीगरी है उसका कुछ कह ही नहीं सकते। वहाँ पे बहुत सुंदर फ्लावर मार्केट, तो
या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग वहाँ से निकल गए पुरी से। आप चाहें तो भुवनेश्वर में फिर रुक सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो खैर, थैंक यू, बाय बाय।